हेलो दोस्तों, मैं रूबी आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का ढेर सारा स्वागत करती हूँ। सबसे पहले आप सभी से माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि आज का जो व्लॉग है काफ़ी लेट आ रहा है। 4 साढ़े 4 बजे का टाइम हो रहा होगा और ब्लॉग पहुँचते पहुँचते, और ये देखिए अभी हो गया सुबह का टाइम। कल का व्लॉग जहाँ से ख़त्म हुआ था वहीं से मैंने दूसरा व्लॉग चालू कर लिया और आज का जो व्लॉग है वो विदाई स्पेशल व्लॉग है। तो आज का व्लॉग अभी शुरू कर दिया है मैंने विदाई का। तो विदाई की यहाँ पे सारी तैयारियां चल रही है दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या किया जाता है, शादी वगैरह होने के बाद और कोहबर जिसे बोलते हैं, तो वहाँ पे बाती वगैरह मिलवाने के बाद फिर दुल्हन को तैयार किया जाता है और फिर यही से तैयारी हो जाती करने लगते हैं सारे लोग घर के विदाई के लिए। फिर दुल्हन को यहाँ पे पहले पीली वाली साड़ी पहनी थी दुल्हन, जिसमें पूरी शादी होती है। उसके बाद अब विदाई की यहाँ पे साड़ी वगैरह मैंने इनको पहना दिया है। जितने भी गहने ससुराल से आए थे वो पहना दिया जाता है। और जैसे पहले से गोद भराई वगैरह होती है, यानी कि पक्का रिश्ता जब होता है तो कुछ गहने दिए जाते हैं लड़की को, तो उस टाइम कुछ गहने मिलते हैं। लेकिन इनका वो वाला रिश्ता वो वाला सिस्टम नहीं हुआ था। जैसे इंगेजमेंट होती है ना रिंग वगैरह वाली, तो वो सब नहीं हुआ था। तो उस टाइम इनको कुछ गहने नहीं मिले थे। तो सारे गहने जो है वो अभी आ गए हैं, रिंग वगैरह और गले का हार, मांग टीका, मतलब बहुत सारे गहने ऐसे हैं जो कमर का जो चलता है हम हिंदुओं में गहने वगैरह, तो वही सारे गहने यहाँ पे आए हैं। तो मैं बस नथ वगैरह सारी चीज़ें अभी पहना दी गई है। और मौसी जो है वो तैयारी कर रही थी दौरी वगैरह जो निकालते हैं शगुन की सारी चीज़ें, जो जैसे जो सामान वगैरह होते हैं, दहेज वगैरह जो होती है ना, वो तो दे ही दिया जाता है। मतलब वो सारी चीज़ें तो रखी ही जाती हैं बाहर, लेकिन जो शगुन की चीज़ें होती है उन्हें निकालने का टाइम जो होता है वो सुबह का होता है। इधर है मौसी जी हमारी। और उसके बाद देखिए सारे रिश्तेदार जो है ना, वो तो अभी तो क्या हो गया है कि सब लोग शाम को ही खाते हैं और फिर वापस अपने घर के लिए हो जाते हैं। एकदम खास में एकदम जो लोग रहते हैं ना, जिनका रहता है रिलेशन, वही लोग रुकते हैं। तो आजकल लोगों के पास टाइम ही नहीं है मतलब शादी वगैरह में रुकने का। पहले की शादियों में अभी देख लो, आप याद कर लो हमारी बचपन की शादियों में, तो कितने रिश्तेदार पूरी विदाई तक भरे पड़े रहते थे। तो मैं तैयार करवाने के बाद दोस्तों आ गई थी यहाँ पे जहाँ नाश्ता वगैरह लगा था। तो भूख तो काफ़ी तेज़ से लगी थी, ब्रश वगैरह लेके आई थी तो कर लिया था, नहाना धोना तो कुछ हुआ नहीं है। और नाश्ता करने के बाद इधर हम आ गए हैं। इधर अभी तैयारी हो चुकी है, मतलब जो पहले लेते हैं लाची जिसे बोलते हैं, मुंह दिखाई से पहले हमारे यहाँ एक छोटी सी रस्म होती है जिसको भाभी लेती हैं या फिर मामी जिनकी होती हैं वो लेती हैं। तो वो लाची जिसमें हरी लाची, बतासे और मखाने वगैरह होते हैं, तो दूल्हा दुल्हन की थाली में डालता है और दुल्हन जो है अपनी थाली में लेती है। पर ये एक गेम होता है, एक तरह से मजाकिया गेम होता है। तो दुल्हन जो है मामी जो है वो थाली को खींचती है, दूल्हा उस थाली में लाची डालता है। जैसे ही लाची गिर जाती है फिर दूल्हे को नेक देना पड़ता है। तो वो वाली ये रस्म थी। उसके बाद मुँह दिखाई चालू हो गई, तुरंत ही मुँह दिखाई चालू हो जाती है। और ये वाला बारात जो है ना, मतलब ये ऐसी बारात है जो मैंने पहली बार देखी दोस्तों, सच बता रही। इससे पहले मैंने कभी नहीं देखी कि बाराती ही कम पड़ जाए। मतलब जो बाराती लोग आए थे ना, मतलब एकदम बगल के गाँव से ही बारात आई है। तो जितने बाराती आए थे सारे वापस रात को ही चले गए हैं। एकदम खास लोग बचे हैं और कुछ बुजुर्ग लोग बचे हैं जो मुंह दिखाई में बैठते नहीं है। तो यहाँ पे 5 जन को बैठना चाहिए था। दिखाई वगैरह हो गया और पर्सन की तैयारी की जा रही है। तो सोना कह रही मम्मी इसके साथ वीडियो बना लो, तो मैं सोना के साथ बना रही हूँ। सोना को रात में रोक लिए थे और अभी सुबह के 7:30 बजे का टाइम हो रहा है। मुँह दिखाई हो चुका है। उसके बाद अभी बाहर की कुछ रस्में बाकी है, फिर उसके बाद विदाई होगी। आओ चल बाहर चलते हैं, गेट के पास ही होगा ना। मुंह दिखाई के बाद दोस्तों कुछ 2-3 जो है वो रस्में अभी और बची हैं जिनको करना है। तो मैं ये बता रही थी दोस्तों कि बाराती यहाँ पे कम पड़ गए थे। जब मुंह दिखाई होती है, दूल्हे को बिठाया जाता है चौका वगैरह लगा के, यानी कि चारपाई वगैरह लगा के, तो वहाँ पे 5 लोग बैठते हैं। लेकिन सारे बाराती चले गए थे तो 2 औरतें बैठ गई थी, तब जाके कहीं 5 जन पूरे हुए थे। और यहाँ पे बारातियों ने इतनी ज़्यादा कंजूसी की है, इतनी ज़्यादा कंजूसी, मतलब
जूता जब सालियाँ चुराती हैं तो वहाँ पे नोक झोंक भी होती है, लड़ाई भी होती है जीजा सालियों में, और नेक भी देते हैं। पर यहाँ पे इन्होंने जूता चुराई, कोई नेक नहीं दिया। और ये दूल्हे की मौसी जी हैं जो बाथरूम के अंदर घुसी जा रही हैं। इतनी मतलब इतनी कंजूसी मैंने कभी नहीं देखी। अपनी सालियों पे तो लोग शादी में मतलब निछावर कर देते हैं 10,000 रुपये, लेकिन इन्होंने 10 रुपया निकाला था अपने जेब से देने के लिए। तो साली साहिबा जो थी वो गुस्सा हो गई और अपने पॉकेट से निकाल के 300-400 रुपये उनके मुंह पे फेंक दिए कि उल्टा आप ले लो, आपके पास नहीं है। तो मतलब सबने झगड़ा किया और बुरा भी लगा, बहुत गंदा लग रहा था। मतलब बारात दूल्हे वालों को क्या होता है कि दहेज लेने से मतलब उनका जी नहीं भरता है, पर यहाँ पे सालियों का मौका था लड़ने का, उनको नेक देने का हक था, उनका जो हक था वो मांग रही थी, पर यहाँ पे वो नहीं दे पाए हैं। ना ही भाभी जी को दिए हैं लाची का कोई नेक, और ना ही मुँह दिखाई का दिए। तो इसी चक्कर में सब लोग जो है वो नाराज़ हो गए थे। तो जितना मतलब अच्छा लगे, ये नहीं कहती कि 10,000 रुपये आप उड़ा दो, पर जितना अच्छा लगे समाज में उतना तो करना ही चाहिए, पर वो भी नहीं किया इन्होंने। और इधर जो है दुल्हन वो तैयार हो चुकी हैं, मैंने इनको तैयार कर दिया था, जो चीज़ें रह गई थी। मौसी और मम्मी यहाँ पे थी, नानी जी थी और मौसी की ननद की लड़की थी। तो हाथ में जो है वो सिंदूरदान, जिसे बोला सिंदूरा, तो सिंदूरा हाथ में लेके तभी विदाई की जाती है। और मुंह दिखाई के बाद अभी देखिए परछन होगा। परछन वही वाला जो आप लोग देखते हो ना, अभी तो थोड़ा अलग तरीके से परछन भी होने लग गया है। पहले के मतलब चीज़ें वही हैं, थोड़ा मॉडल जैसे सब कुछ बदलता जा रहा है ना, वैसे तरीका थोड़ा बदल दिया गया है। तो अभी तो हमारे यहाँ गांव में भी और शहरों में भी ये शादी मैंने देखी जो पहली अभी मौसी के यहाँ, तो थोड़ा मतलब अपने तरीके से हम लोगों ने किया। बाकी इनके ससुराल वालों ने तो बोला था एकदम से जो टीवी सीरियल वाले होते हैं ना, वो तरीका ये बता रही थी। तो अभी अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से किया जाता है। तो दुल्हन को ला दिया गया है। वैसे तो चेयर पे बैठा के हमारे यहाँ करवाते हैं, जैसे 2 चेयर रख दिया गया, एक पे दूल्हे को और दुल्हन को बिठा के यहाँ पे परछन किया जाता है। और परछन में मूसल और दही, चावल और आटे का दीपक बनाया जाता है। तो दीपक को बना के दूल्हा और दुल्हन के ऊपर उतारा जाता है, एक तरह से नज़र जैसे उतारते हैं ना वैसे, और उसी दीपक को चारों तरफ फेंक दिया जाता है। तो फाइनली दोस्तों अभी आ चुका है विदाई का टाइम, और सबका जो है वो रोने का एकदम से मतलब ऐसा हो गया। मैं तो विदाई जब जैसे ही परछन ख़त्म हुआ ना, इतनी ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, लग रहा था मैं पता है किसके गले लगकर खूब रो लूँ और साड़ी भड़ास निकल जाए। मतलब मैं इतने अपने आप को कंट्रोल की हूँ ना दोस्तों, मैं बता नहीं सकती। विदाई के टाइम पे इतना ज़्यादा मैं पूरे मेरा रोम एकदम से खड़ा हो गया था, भर गया था पूरा, एकदम से आंख भर गई थी, कुछ मुंह से निकल नहीं रहा था। कोई बोल रहा था तो ऐसा लग रहा है कि मैं भी इससे बोलूँगी तो रो दूँगी, कुछ ऐसा हाल मेरा हो रखा था। दुल्हन से ज़्यादा तो एकदम से मैं एकदम से भावुक हो गई थी। यहाँ पे भाई और पापा जी, मौसी, मतलब घर के जो लोग होते हैं ना, अपने भाई, भाभी, बहन, बड़ी, तो उनसे जो है विदाई भेंटवाया जाता है। भेंट करवाने के बाद विदाई हो गई है दोस्तों। और उसके बाद अभी देखिए हम लोग आ चुके हैं अंदर, मतलब रूम के अंदर, पैलेस के अंदर गए थे, गार्डन में से विदाई वगैरह हो गई है। फिर हम लोग जो है अब घर जाएंगे। विदाई के बाद 1 घंटे तक हम लोग रुके थे, पर थोड़ा थोड़ा रिकॉर्डिंग हो पाई है, बहुत कम व्लॉग बन पाया। और आज का भी जो व्लॉग है ना, वो भी छोटा सा व्लॉग है। तो अब जो है पूरी थकान, अब जैसे दुल्हन की विदाई हुई वैसे सबको लगता है कि भी थकान सी भर गई है। तो अब चलेंगे घर सीधे। और इधर भैया जो हैं वो सबको एकदम मेन रोड चौराहे पे छोड़ देंगे, फिर सब लोग टैक्सी से अपने घर के लिए निकल जाएंगे।
तो दोस्तों देखिए अभी हम आ चुके हैं हमारे घर और सुबह ही आ गई थी। अभी हो रहा है 3-4 बजे का टाइम हो रहा है दोपहर के। आने के बाद नहा धो करके खाना वगैरह थोड़ा बहुत बनाई थी, नहीं तो फिर सो गई थी। नींद इतनी ज़्यादा लगी थी और थकान भी उतनी ही हो गई थी। पूरी रात भर जगने के बाद 1-8 घंटे तो आराम कर ली थी रात में। तो अभी जो है वो शाम को ही चला आया था। आप सभी को सुबह के व्लॉग में अभी नहीं दिखा होगा क्योंकि रात को ही वो चला आया था अपने चाचा जी के साथ। तो सोना को हम अपने साथ में रोक लिए थे, तो सोना हमारे साथ में थी। फिर हम लोग जो है वो आ गए थे और ये साड़ी जो हमारी इसको धोना है। अभी के जो कपड़े हैं वो साफ़ थे क्योंकि रात में 1-1.5 घंटे पहन के टहले हैं, उसके बाद तुरंत घर ही चले आए हैं। तो फिर इनके कपड़े गंदे नहीं हुए हैं, तो इसलिए मैं इनको जो साफ़ सुथरे कपड़े हैं, जो मेरे इधर उधर के सामान फैले पड़े हैं, सब मैं समेट रही हूँ। अगर कहीं शादी ब्याह में जाओ तो फिर वहाँ से जाने से पहले जो तैयारियाँ करनी होती है सो करनी ही होती है, पर आने से पहले मतलब बोरियत महसूस होने लगती है कि अभी इतना काम बढ़ गया। और जाने से पहले तो इतनी फुर्ती होती है, ये ले लो, वो ले लो, ये खरीदो, वो पहनो, ये करना है, वो तैयारी करना है, ये साड़ी ले जाना है, वो साड़ी ले जाना है। पर आने के बाद ऐसी फुर्ती सब फुर हो जाती है ना कि पता ही नहीं चलता। इतनी थकान होती है और एनर्जी डाउन हो जाती है, ऐसा लग रहा है कि बड़ी थकान हो गई है। तो अभी तो मैं चीज़ों को ऐसे ही रख रही हूँ, सारी चीज़ें मेरी जो फैली पड़ी है। बाद में मैं सारी चीज़ों को सेट करूँगी। बिल्कुल भी मन नहीं है अभी, बस ये है कि किसी तरह से हाथ कान नाक गला जो भी है खाली कर लूँ, क्योंकि इतना हैवी सा लग रहा था। और घर में आने के बाद गर्मी भी काफ़ी लग रही थी। इसी तरह से बॉक्स में मैं डाल दूँगी सारी चीज़ों को और आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं। जो भाई बहन नए हैं चैनल को प्लीज़ आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब